सो वेलकम बैक एज प्रॉमिस्ड कि हम डेली कंसिस्टेंट वीडियोस डालने वाले हैं। तो आज लेक्चर 2 है वेविकव मेथड्स का। सो वी विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेविकव मेथड। लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड रॉ। हमने बहुत ज़्यादा कोई स्टेप्स फॉर्मुलेशन नहीं करा था कि इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए या फिर क्या कोई स्टैंडर्ड मेथड होता है वेवी कर्व्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम वो करने वाले हैं। देखो यार, सिंपल भाषा में बताऊं तो एक्सपीरियंस के साथ आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, बट हाँ कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिनको आप इनिशियली फॉलो कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन होते जाएगा आपको, तो आप इन मेथड्स को यूज़ कर कर कुछ अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके, जो कि हम डिफरेंट क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट ये जो स्टेप्स हैं इनसे आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हो। रेस्ट हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला स्टेप बोलता है कि आप जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको फैक्टराइज करो लीनियर फैक्टर्स में। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो राइट हमने लास्ट क्लास में भी करा कि जो भी इक्वेशन दे रखी है लेट्स फैक्टराइज दैट, राइट। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो x² - 16 दे रखा है, लेट्स से ग्रेटर देन 0, तो इसको फैक्टराइज करते हैं x+4 और x-4 में ग्रेटर देन 0, राइट। तो पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को फैक्टराइज करना। सेकंड स्टेप है कि आप जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाने की कोशिश करो। ये चीज़ बहुत नेसेसरी नहीं है, बट स्टार्टिंग में जैसे हम बिगिन करते हैं किसी भी टॉपिक के साथ, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप x का कोएफिशिएंट 1 रखो x के साथ जो है, बट ये चीज़ हमेशा फिजिबल हो नॉट नेसेसरी, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से 4x² - 16, करेक्ट, ग्रेटर देन 0, राइट। तो लेट्स से 9, 4x² - 9 ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि पहले इसको सेपरेट करते रहो, देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान हो सकते हैं इसमें। लेट्स से मेरे को दिख रहा है ये 2x² - 3² है, राइट। मुझे पता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट देखो हम एक चीज़ इन डेप्थ करेंगे ताकि किसी भी तरह से आगे हमें फंक्शन में जो भी हम कैलकुलस के एडवांस क्वेश्चंस करेंगे कहीं भी कोई कन्फ्यूजन, कोई भी एरर का चांस ना रहे। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज 2x + 3 एंड 2x - 3, राइट। बट क्या मैं बोलूँ यहाँ का कोफिशिएंट 1 नहीं है सर, क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी बिग थिंग। अब यहाँ से इसका वो निकालो x की वैल्यू विच इज़ -3/2, यहाँ से निकालो 3/2, अब प्लॉट कर दो, राइट। तो -3/2 पहले आएगा, 3/2 बाद में आएगा, राइट। ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाएंगे हम, क्योंकि देखो साइन इसके आगे पॉजिटिव तो प्लस चलेगा, प्लस, और पावर इसकी भी ऑड है इसकी भी ऑड है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस एंड साइन चेंज होता रहेगा। ये हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो हमें ग्रेटर देन चाहिए तो पॉजिटिव वाला पार्ट, सो x बिलोंग्स टू -∞, और दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है तो वाइट बॉल। ये सब चीज़ हम स्टेप्स में पढ़ेंगे। -3/2 यूनियन, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट यूनियन 3/2 टू इन्फाइनाइट। तो क्या यहाँ पर ये फैक्टर बनाना, कोफिशिएंट 1 बनाना ज़रूरी था? नहीं। सो हम ये भी कर सकते हैं, राइट। बट क्या हम इसको बना के भी कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट ऑल्सो, राइट। लेट्स से 4x² - 9 था। देखो ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स से बहुत सारे बच्चे ना स्टेप्स पे पहुंच जाते हैं कि सर ये स्टेप्स था, वो स्टेप था, कोई स्टेप फॉलो कर सकते हैं हम कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो बेसिक क्वेश्चंस के लिए तो कुछ स्टेप फॉर्म किया जा सकता है, बट जैसे क्वेश्चंस एडवांस होंगे आपको एडवांस अप्रोच सीखनी पड़ेगी, राइट। मैनिपुलेशन सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे इफ़ यू वांट टू मेक x अलोन, तो 4 से डिवाइड कर दो तो x² - 9/4 ग्रेटर देन 0। तो सिंपली इसको आप लिख सकते हो x + 3/2 x - 3/2। तो सेम चीज़ वहाँ पर हमें इस ब्रैकेट से डिवाइड करना पड़ रहा था, इसको 0 रखना पड़ रहा था, 2x + 3 2x - 3 को, यहाँ पे डायरेक्ट इसको 0 रख देंगे, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, x - 3/2 और x 3/2। प्लॉट करेंगे सेम चीज़ आंसर आ जाएगा, गॉट इट। तो आई होप सेकंड स्टेप क्लियर है, और ये भी क्लियर होगा कि नेसेसरी नहीं है, बट या मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि फैक्टर 1 बन जाए, कोफिशिएंट 1 बन जाए x का, नॉट फैक्टर कोफिशिएंट। सो नाउ जैसी नंबर लाइन, जैसे हमें फैक्टर्स मिले कोफिशिएंट यूटिलाइज करने के बाद, कोफिशिएंट को सफिशिएंटली ट्रीट करने के बाद, तो जो भी रूट्स आए उसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया।
ये थर्ड स्टेप हो गया, राइट। उसके बाद बारी आई प्लॉट करने की। ये जो वाइट बॉल होती है, वाइट बॉल मतलब एम्प्टी बॉल, ये दिखाती है कि जो भी फैक्टर्स आए हैं, जो भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, हमारे रूट्स आ रहे हैं, वो नॉट इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। उसके लिए हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, राइट। और जो ये डार्क बॉल होती है, डार्क बॉल है तो क्लोज्ड बॉल जो होती है, राइट, ये इंक्लूडेड का दिखाती है, मतलब कि वो वैल्यू ली जा सकती है, राइट। इसमें हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। गॉट इट। एक और तरह का ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट, राइट, जो कि हम इस स्टेप में या फिर इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, या फिर इस तरह के कंसेप्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि एलिमेंटल वैल्यू को लेके कि यूज़ किया जाता है, ओके, मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज़। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अभी, सो विल गेट क्लैरिटी फॉर दैट एज वेल। तो ये चीज़ है, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं करली ब्रैकेट पे, ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए साथ के साथ। करली ब्रैकेट का क्वेश्चन, राइट, ब्रैकेट का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, राइट, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। 3x - 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो x का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक एलिमेंटल आ रहा है 2/3, मतलब दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट, दिस इज द एलिमेंटल सॉल्यूशन ना, इसके पीछे ना आगे एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन है। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन जब फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं तो हम ये करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब सेम क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊँ आपको, x² - 16 मैं बराबर 0 रख दूँ, तो x, राइट, गेटिंग इट, +4 x - 4 होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आएगी, जब भी हम ये इक्वल टू 0 रखते हैं तो और वाला केस आता है, राइट, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो क्या यहाँ पर एलिमेंटल के अंदर रखना सही डिसीजन होगा? क्या मैं x लिखूँ -4 और 4? सो विल दैट बी करेक्ट आंसर? ये बहुत अच्छा सही अप्रोच नहीं होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि ये जो करली ब्रैकेट है ये बताता है कि ये सॉल्यूशंस हैं, बट जब भी हम दिस इक्वल्स टू दिस रखते हैं तो हम ये बोलते हैं या तो ये 0 है या ये 0 है। गेटिंग इट? इट कुड बी अ सॉल्यूशन इन सम केसेस, बट जनरली हम ये प्रेफर नहीं करते, राइट। हम सिंपली लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू 4 और -4, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम और स्पेसिफिकली समझेंगे। जैसे ये एक स्पेसिफिक केस था, इस तरह के केस में हम करली ब्रैकेट लगा सकते हैं, बट क्या इस तरह के केस में विल इट बी अ वाइज डिसीजन? नॉट रियली, राइट। तो इस पर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे कि करली ब्रैकेट कहाँ स्पेसिफिकली लगाना चाहिए। सो हियर इज अ स्मॉल एग्जांपल। मूविंग फॉरवर्ड, अब ऑड और इवन पावर का समझते हैं। फंबल कर रहा हूँ गाइस, फंबल। यार एक तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया ना, दिस कफ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऑड पावर और इवन पावर, तो बेसिकली एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऑड पावर से कभी दिक्कत नहीं होती। ऑड पावर से सिंपल ऑल्टरनेट प्लस माइनस आना शुरू हो जाएगा। जब भी पावर इवन हो, कान खड़े कर लो, याद रखो, जब भी पावर इवन हो कान खड़े कर लो, राइट। क्यों? क्योंकि इवन पावर की जो वैल्यू होगी वो तंग कर सकती है कि वो इंक्लूडेड है या नहीं है, राइट। ये हमेशा इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड होने या नॉट इंक्लूड का नाटक कर सकती है, राइट। तो इस पे हमेशा कॉन्शियस रहना है, राइट। बट अगर बेसिक बताया जाए तो ऑड पावर पर साइन चेंज होता है, इवन पावर पर साइन चेंज नहीं होता, राइट, नो साइन चेंज, गॉट इट। बट इस पे हमें सावधान रहना है। क्या हम इस पर कोई क्वेश्चंस करेंगे? यस, डेफिनेटली, ओके। तो अगर मैं कोई ऑड या इवन पावर वाला क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन करते हैं ऑड इवन पावर वाला। लेट्स से एक क्वेश्चन दे रखा है x² - 2 का होल स्क्वायर, x - 4 की पावर 5 > 0। अब देखो, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर इवन है। इसको बहुत सावधानी से समझो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 2।
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 4, राइट। नंबर लाइन पे फेंक के मारा, x 2 x 5, सॉरी 4 नॉट 5। अब दिक्कत ये है कि जब भी ऑड पावर हो, पहली बात इंक्लूडेड ब्रैकेट दे रखा है तो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं, देखो इंक्लूड होने के लिए चेक कर रहे हैं। जब भी इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट है तो मोस्टली इंक्लूड होता है, लेकिन जब भी अगर ये चीज़ डिनोमिनेटर में हो ना तो फिर भी चेक करो कि क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ, इस यहाँ से मेरे की वैल्यू 4 आ रही है, अगर मैं 4 रख दूँ, राइट, तो 4 - 2 की पावर 2 इंटू 4 - 4, राइट, की पावर 5, तो आंसर आ रहा है 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, यस, क्योंकि ये और होता है या तो बड़ा या बराबर। बड़ा नहीं गाइज, आई एम नॉट फ्रॉम दैट सिटी, ओके। सो ये ट्रू है, राइट, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऑडिट। तो 4 इज इंक्लूडेड। एंड 2 को चेक करें, 2 के केस में भी सेम 2 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो ये भी हो सकता है। अब बात आती है पावर चेंज करने की या चेक करने की। पावर ऑड है इवन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव के साथ शुरू किया, राइट। अब क्योंकि पावर ऑड है इसकी तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव। क्यों साइन चेंज होगा? क्योंकि 4 से बड़ा लेंगे तो कुछ और वैल्यू देगा, 4 से छोटा लेंगे तो कुछ और वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक देखो बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे, यहाँ पर रख देते हैं 5, 4 से बड़ा 5, राइट, 5 ग्रेटर देन 4, तो मतलब 5 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं 5 रखता हूँ, इस ब्रैकेट को देखो ध्यान से, 5 - 4 की पावर 5, तो आंसर क्या आ रहा है 1, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, राइट, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है। चलो अब छोटा रख लो, एक 3 रख लो यहाँ पे, तो 3 - 4 की पावर 5, तो आंसर क्या आ रहा है -1 की पावर -1 की पावर 5 -1, तो लेस देन 0 आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए तो नेगेटिव है। तो इस तरह से गया। अब 2 पर सेम आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो, राइट। 2 जो नंबर है वो इवन पावर के साथ हो, तो इवन पावर बोलता है कि ब्रैकेट की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये नेगेटिव ही रहना चाहिए, राइट, तो मतलब दिस, मतलब ग्राफ नीचे ही रहना चाहिए, राइट। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा बड़ा वाला सॉल्यूशन बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फाइनाइट, 4 से बड़ा, 4 इंक्लूडेड है, से बड़ा, गॉट इट। एनी डाउट सो फार? नो, ग्रेट। तो इस तरह से हम ऑड और इवन पावर को भी समझ चुके हैं, गॉट इट। टेक रिक्वायर्ड इंटरवल्स, वही जो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है वो रिक्वायर्ड इंटरवल होता है, इस केस में रिक्वायर्ड इंटरवल है, राइट। इस केस में हमने जो सॉल्यूशन निकाला, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरवल, राइट, गॉट इट। क्या यही स्टेप होते हैं? नॉट रियली, इसके बाद भी कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जो हम टाइम के साथ समझेंगे। 7th हम बोल सकते हैं कि हमेशा इवन पावर पे ध्यान दो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इवन पावर तंग कर सकती है, राइट। 8th डिनोमिनेटर में अगर कुछ है तो उस पर ध्यान दो, गॉट इट। इवन पावर और डिनोमिनेटर में कुछ है तो उस पर ध्यान दो, वो ये दोनों चीज़ें तंग कर सकती हैं, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा बहुत बेसिक कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं, राइट, और किस तरह से हम इन स्टेप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक, मतलब सॉल्यूशंस को एफिशिएंट, फास्ट और क्विकर बनाने के लिए, राइट। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, स्टे कंसिस्टेंट, कीप हसलिंग, पढ़ते रहो गाइस।